तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर गरुड़ा किंग कैपिटल्स, जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल एजुकेशन की। और आपको पहले से ही पता है कि हमने ये सीरीज स्टार्ट कर दी है और अभी जो हमारा लेक्चर चलने वाला है, जो वीडियो हम लाने वाले हैं वो है सेगमेंट्स। आपको पता है मार्केट में अलग अलग सेगमेंट्स ट्रेड करते हैं लोग, तो हम उन सेगमेंट के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करने वाले हैं। ओके, टोटल 5 सेगमेंट्स हैं, उन पांचों के 5 सेगमेंट के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और सोच रहे हैं कि किस सेगमेंट में हम काम करें, तो उस सेगमेंट की क्लैरिटी हम यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो जो कि सेगमेंट है, ठीक है, कौन से इक्विटी है, एफएन है, कमोडिटीज है, वो क्या होते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, ठीक है। हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के अलग अलग जो 5 सेगमेंट है उसके बारे में, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो सेगमेंट है इक्विटी। इक्विटी क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी सेगमेंट की। जिस सेगमेंट में आम भाषा में क्या बोलते हैं इसको, आसान भाषा में हम क्या बोलेंगे इसको, कैश मार्केट। क्या बोलते हैं इसको, कैश मार्केट भी बोलते हैं, इक्विटी सेगमेंट बोलेंगे या फिर कैश मार्केट बोलते हैं या फिर कैश सेगमेंट भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर किसी भी कंपनी के जो शेयर्स हैं, किसी भी कंपनी के शेयर्स, मान लीजिए टीसीएस, ठीक है, रिलायंस, इन्फोसिस, ये एंड एक्सेट्रा, निफ्टी फिफ्टी के 50 भी शेयर्स ले सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में वो लिस्ट बताई थी, प्री ओपन मार्केट में मैंने ओपन करके दिखाया था एनएससी में, वो भी लिस्ट आप ले सकते हैं। किसी भी सेगमेंट के जो शेयर्स हैं, यहाँ पर कंपनी के जो शेयर्स हैं वो खरीदे या बेचे जा सकते हैं उसी दिन के लिए, राइट। मैंने वो भी एक्सप्लेन किया था आपको। 9:15 को अपना मार्केट ओपन होता है और 3:30 को मार्केट क्लोज होता है। इक्विटी सेगमेंट इंट्राडे उसको बोलेंगे आप, राइट। इक्विटी सेगमेंट ट्रेडेबल है इंट्राडे, इंट्राडे के लिए इंट्राडे टाइमिंग 9:15 से लेकर 3:30 PM तक हमारा मार्केट क्या होता है, ओपन रहता है। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाने वाला सेगमेंट है वो है यहाँ पर इंट्राडे। एक दिन में खरीदारी और बिकवाली यहाँ पर होती रहती है, ठीक है। दूसरा जो सेगमेंट हमारा, जो सेकंड सेगमेंट है, उसका नाम है डेरिवेटिव्स। हम सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, हम फाइनेंस जो फॉरेक्स मार्केट है उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करने वाले। अगर आप चाहते हैं फॉरेक्स मार्केट में भी डिटेल जानकारी, तो प्लीज कमेंट करना, हम उसके बारे में भी आपको बहुत सारी चीजें हैं जो बताने की कोशिश करेंगे। आपके कंसेप्ट जो भी चीजें हैं, आप जो भी सीखना चाहिए, चाहे एसएमसी हो, फेयर वैल्यू गैप हो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो, आईसीटी का कंसेप्ट हो, ईच एंड एवरीथिंग हम वहां पर देखने को मिल सकता है। आप प्लीज आपका कमेंट और आपके लाइक्स हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। जो ट्रेड से जो अगला सेगमेंट क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स, इसमें क्या आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन आते हैं, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन हम ट्रेड करते हैं। यहाँ पर शेयर की जो प्राइस है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदते हैं हम, उसकी प्राइस भी खरीदते हैं, लेकिन उसकी जो कीमत है, उसकी कीमतों का भी सौदा हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। उसकी टाइम वैल्यू, उसका जो स्पॉट प्राइस है डेरिवेटिव्स में, उसको भी हम खरीदने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ कम पूंजी में बड़ा मुनाफा यहाँ पर होने की बहुत संभावना होता है, लेकिन यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है वो भी उतना ही बड़ा है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए, जो प्रो ट्रेडर्स है उनके लिए, जिनको पता है ऑप्शंस क्या होता है, उनके जो ऑप्शन चेन है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है, एंड एट द मनी, ये सब चीजें क्या है, डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, गामा क्या है, ये सब चीजें जिनको पता है वो सब यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, हम उसके बारे में भी आपको बता देंगे, ठीक है। जो तीसरा सेगमेंट आता है अपना अगला, वो क्या है, कमोडिटीज। कमोडिटी मार्केट आपको पता है, कमोडिटी, राइट, तीसरा सेगमेंट है अपना। इसमें क्या क्या ट्रेड होता है, गोल्ड, राइट। उसके बाद क्या ट्रेड होता है, सिल्वर। उसके बाद क्या होता है, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल।
उसके बाद कॉपर। ये सब जो चीजें हैं ये कमोडिटी वाले सेगमेंट में ट्रेड होती है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं हम, कौन से टाइप प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं आप, एमसीएक्स। एमसीएक्स प्लेटफॉर्म भी आप बोल सकते हैं, इस पर ये ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो ये जो कमोडिटी मार्केट है ये फ्यूचर के जरिए काम करता है, सिर्फ किसके जरिए, फ्यूचर के जरिए ये कमोडिटी सेगमेंट यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया कमोडिटी सेक्टर, जो कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर, ऐसे बहुत सारे जो सेगमेंट है यहाँ पर ट्रेड हो, जैसे सोयाबीन हो, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पर ट्रेड होती है, जो हमारे इंडियन मार्केट से भी ज्यादा समय के लिए जल्दी स्टार्ट होता है और एंड भी बहुत देर तक चलता रहता है, ठीक है। तो जो अगला सेगमेंट है अपना वो आता है फोर्थ वाला, जिसका नाम है करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट, करेंसी मार्केट हमें तो आपको पता है, ठीक है। ये करेंसी मार्केट बहुत ही मतलब हमारा जो इंडियन करेंसी है, ठीक है, आईएनआर, हमारे इंडियन करेंसी कौन सा है, आईएनआर में हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। जहां आप यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, ऐसी करेंसी में ट्रेड करते हैं। अभी इंडिया में देखिए 4 ही करेंसी लीगल है, उसी में हम ट्रेड करते हैं, लेकिन बाहर हम जब फॉरेक्स मार्केट में जाएंगे बहुत सारी ऐसी करेंसी, बहुत सारे देश है उनमें हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हैं, ये सब सेगमेंट है जहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। ये फ्यूचर ऑप्शन की तरह काम करता है, और ये जो बहुत वोलाटाइल वाला जो है ये सेगमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये सब जो सेगमेंट है आरबीआई जो है उनके निगरानी में ये ट्रेडेबल होते हैं, ठीक है। ये सब सेगमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, राइट। और जो अगला हमारा सेगमेंट है वो है फिफ्थ वाला, राइट, पांचवा सेगमेंट, उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड और आईपीओ, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी बोलेंगे हम उसको, इस सेगमेंट की तरह ही काम करता है। तो म्यूचुअल फंड, राइट, आपको पता है म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। एक फंड मैनेजर होता है, ठीक है। फंड मैनेजर, फंड मैनेजर के पास लोग पैसे देते हैं फंड मैनेज करने को, वो क्या करते हैं अलग अलग शेयरों में, बॉन्ड्स में, राइट, शेयर्स में, बॉन्ड्स में पैसे लगाते हैं, शेयर्स एंड बॉन्ड्स, उसमें पैसे लगाते हैं। फिर क्या करते हैं वो लंबे समय तक क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर जाते हैं, ठीक है। कुछ 12% के आसपास रिटर्न हमें उसमें से देखने को मिलता है मैक्सिमम, ठीक है, या फिर 50% के आसपास, राइट। अगर इंडेक्स फंड वगैरह देखेंगे आप आज तक के, तो उसमें आपको 50% तक का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है, आईपीओ में क्या होता है, कंपनियां है जो है पब्लिक से क्या करती है, पैसे जुटाती है, मनी, राइट, पब्लिक से पैसे जुटाती है, और जो आप है शुरुआती में ये शेयर खरीदी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। पैसे जुटाकर वो आईपीओ लॉन्च करती है और हम यहाँ पर खरीदी करते हैं। तो ये सारे सेगमेंट है जो हमने यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। आप, आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई हो। इसके बाद मैं आपको एक बार इसमें रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हमने स्टॉक मार्केट के कितने सेगमेंट देखे, मुख्य 5 सेगमेंट, राइट। 5 सेगमेंट में क्या क्या देखा, इक्विटी, इक्विटी देखा जो सबसे ज्यादा ट्रेडेबल, आप इंट्राडे कर सकते हैं उसमें, ठीक है। दूसरा देखा हमने एफ एंड ओ, राइट, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो प्रो ट्रेडर्स है उनको ये पता है। ये अगर इसके बारे में डिटेल चाहिए तो प्लीज कमेंट करता, मैं इसके बारे में और डिटेल वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। तीसरा सेगमेंट हमारा कमोडिटी, जहां पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीजें यहाँ पर ट्रेड होती है, ठीक है। चौथा सेगमेंट है अपना करेंसी, करेंसी मार्केट, जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस या फिर इंडिया वर्सेस जो भी अमेरिका है, यूएसडी, ठीक है, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, यूरोप के जो करेंसी है उनसे इंटरनेशनल तौर पर ट्रेडेबल ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, वो भी आरबीआई की निगरानी में, ठीक है। तो ये करेंसी ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। एंड जो आखिरी सेगमेंट था हमने देखा म्यूचुअल फंड, राइट, म्यूचुअल फंड और आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो
मैंने ये सब चीजें आपको बता दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप भी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए धन्यवाद।